Digital School of Education, where knowledge meets the future. डिजिटल स्कूल ऑफ एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत की शानदार झीलों की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाने जा रहे हैं और हमारी ये पूरी चर्चा राधे रमन सर की एकेडमिक उत्कृष्टता से प्रेरित होगी। तो आज मैं हूं आपका साथी, एक जिज्ञासु शिक्षार्थी, और मेरे मन में भारत की झीलों को लेकर जितने भी सवाल हैं वो सब मैं पूछने वाला हूं। और मेरे साथ हैं हमारे विशेषज्ञ जो इन सभी सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब भारत में इतनी सारी झीलें हैं, मीठे पानी की, खारे पानी की, कुछ तो इंसानों ने बनाई हैं। इतनी सारी वैरायटी को समझने की शुरुआत आखिर करें तो करें कहाँ से? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और जैसा कि राधे रमन सर हमेशा कहते हैं, किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम इन झीलों को उनकी बनावट के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में बांटकर समझेंगे। तो चलिए इसे आसान बनाते हैं। देखिए, एक तरफ है मीठे पानी की झीलें। सोचिए, कश्मीर की डल झील। फिर आती हैं खारे पानी की, जो अक्सर राजस्थान जैसे सूखे इलाकों में मिलती हैं। इनके बीच में आती हैं ब्रैकिश झीलें, जैसे उड़ीसा की चिल्का, जहां मीठा और खारा पानी आपस में मिलता है। और फिर हैं कुछ बहुत ही खास झीलें, जैसे कोई उल्का पिंड के गिरने से बनी क्रेटर झील या नदी के घुमाव से कटकर बनी गोखुर झील। और हाँ, वो विशाल झीलें भी जो हम इंसानों ने बांध बनाकर तैयार की हैं। ये क्लासिफिकेशन, ये वर्गीकरण ही हमारी समझ का बेस है। ये तो एकदम क्लियर हो गया। अब क्या हम भारत की कुछ सुपरस्टार झीलों के बारे में जान सकते हैं? मेरा मतलब है, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे लंबी कौन सी है? बिल्कुल, चलिए सबसे बड़े नामों से शुरू करते हैं। एक तरफ है वुलर झील, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है, आसान भाषा में कहें तो जमीन के अंदर प्लेटों की हलचल से। और दूसरी तरफ है चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक। ये सिर्फ साइज में ही बड़ी नहीं है, बल्कि यहाँ पर दुर्लभ इरावदी डॉल्फिन भी देखने को मिलती हैं। अब दो बिल्कुल अलग तरह के चैंपियंस को देखते हैं। एक है सांभर झील। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो जमीन से घिरी हुई है और देश का बहुत बड़ा हिस्सा नमक यहीं से पाता है। और इसके ठीक उलट है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये इंसानों का बनाया एक कमाल है। रिहंद बांध के पीछे बना ये भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल जलाशय है, जो बिजली बनाने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन बात सिर्फ एरिया की नहीं है, लंबाई भी तो मायने रखती है। और इस मामले में केरल की वेम्बनाड झील सबसे आगे है, पूरे 96 किलोमीटर लंबी। जरा सोचिए। और वेम्बनाड झील सिर्फ अपनी लंबाई के लिए ही फेमस नहीं है, यहां मशहूर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है। और एकेडमिक नजरिए से देखें तो इसका कुटनाड इलाका बहुत ही फैसिनेटिंग है। ये दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से है जहां खेती समुद्र के लेवल से भी नीचे होती है। सच में कमाल है। ये रिकॉर्ड होल्डर्स तो सच में कमाल हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसी झीलें भी हैं जो अपने साइज के लिए नहीं, बल्कि अपनी अनोखी दिलचस्प कहानियों के लिए जानी जाती हैं? मैंने कहीं पढ़ा तो था, पर यकीन नहीं हुआ। क्या ये सच है कि भारत में एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है? मतलब ये मुमकिन कैसे है? हाँ, ये 100% सच है। मणिपुर की लोकटक झील अपनी फुमडी के लिए मशहूर है। ये असल में वनस्पति, मिट्टी और ऑर्गेनिक मैटर के तैरते हुए द्वीप हैं। और ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोगों ने घर तक बना रखे हैं। और इन्हीं फुमडी के ऊपर बना है केबुल लामजाओ, जो दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अब एक ऐसी झील की कहानी सुनते हैं जो लगता है इस दुनिया की है ही नहीं। एक ऐसी झील जो अंतरिक्ष से आए एक मेहमान की निशानी है। ये है महाराष्ट्र की लोनार झील। करीब 50,000 साल पहले एक उल्कापिंड, एक मीटियोराइट के जमीन से टकराने से ये बनी थी। और ये दुनिया में अकेली ऐसी झील है जो बेसाल्टिक चट्टान, यानी कि एक तरह की ज्वालामुखी चट्टान में बनी है। इसका पानी खारा भी है और क्षारीय भी, जो इसे वैज्ञानिकों के लिए एक जीती जागती नेचुरल लैब बना देता है। और अब हमारी लिस्ट की आखिरी अनोखी झील, जिसका निकनेम ही रोंगटे खड़े कर देता है, कंकाल झील। ये नाम सुनते ही दिमाग में न जाने कितने सवाल उठने लगते हैं। उत्तराखंड में 5000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर है रूपकुंड झील। बात है 1942 की, जब एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर को अचानक इसके किनारे और पानी में सैकड़ों इंसानी कंकाल मिले। बाद में रिसर्च से पता चला कि ये कंकाल 9वीं सदी के हैं और इन लोगों की मौत शायद अचानक हुई एक जबरदस्त ओलावृष्टि से हुई थी। आज भी ये एक बड़ी मिस्ट्री है और एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन है। वाह, हमने साइज की बात की, रिकॉर्ड्स की और इन अनोखी कहानियों की भी।
लेकिन अगर सब कुछ समेटना हो तो इन अलग अलग तरह की झीलों के बारे में पढ़ना और इन्हें बचाना इतना ज़रूरी क्यों है? ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए, ये झीलें सिर्फ पानी के बड़े बड़े गड्ढे नहीं हैं। एक एकेडमिक नज़रिए से देखें तो ये इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट हैं, जहां अनगिनत जीव जंतुओं को पनाह मिलती है। ये हमारी इकोनॉमी की लाइफलाइन है। पीने के पानी से लेकर बिजली और नमक तक सब कुछ इनसे जुड़ा है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, ये धरती के इतिहास की खुली किताबें हैं, जो हमें ज़मीनी हलचल से लेकर उल्कापिंडों के टकराने तक की कहानियां सुनाती हैं। बिल्कुल सही कहा। हर झील अपने आप में एक कहानी है, एक पूरा इकोसिस्टम है और एक सबक भी। ज्ञान का ये सफर कभी खत्म नहीं होता। डिजिटल स्कूल ऑफ एजुकेशन के साथ सीखते रहिए।